Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. And now we are going to solve the exercise 1.1 and the first question is simplify the following. तो हमने कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, कम्प्लेक्स नंबर की कुछ वैल्यूज जो है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पहला वाला वैल्यू जो है वो क्या है कि हमें क्या क्या पता है कि अगर आयोटा है, आयोटा की वैल्यू जो है -1 अंडर रूट है। अगर आयोटा स्क्वायर है तो वो हमें पता है कि वो -1, उससे आंसर आता है। ठीक है, इस तरह अब आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 इसको सॉल्व करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो है माइनस आयोटा टू द पावर 23 एंड द थर्ड वन इज -1 टू द पावर -23 ओवर 2 एंड द फोर्थ वन इज -1 टू द पावर 15 ओवर 2। ये 4 क्वेश्चन जो है पहले क्वेश्चन में है, ये 4 पार्ट्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वाला अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो जो कि क्वेश्चन है आयोटा टू द पावर 9 प्लस आयोटा टू पावर 19, इसको आपने इस तरह लिखना है। फिर आप इस आयोटा को एज ए इवन पावर लिखना है और इस इवन वाले पावर को हमने 2 की मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको आयोटा की पावर जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर इवन नंबर विच इज 8 एंड आयोटा। अगर हम इसको इस तरह लिख के कि 9 है आयोटा टू द पावर 8 एंड आयोटा टू द पावर 1, तो उससे वापस जो है अगर इसको हम मल्टीप्लाई बेसिस सेम है, पावर 8 होगा तो वो उससे वापस 9 आता है। तो इस तरह ये 19 वाला भी ऑड के फॉर्म में है, तो इसको हम इवन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इवन के फॉर्म में लिख के कि आयोटा टू द पावर 18 एंड आयोटा, तो एक 18 आयोटा ये है और एक आयोटा ये, तो इट मींस आपके पास वापस 19 बन सकता है। इवन में हमने इसलिए लिखा कि इवन वाली की वैल्यू हमें पता है, तो हम इवन वाली की 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो आयोटा टू द पावर स्क्वायर एन टू 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 वी विल गेट 8 अगेन, और ये वाला आयोटा जो है अपनी जगह पर वापस आ जाए। इसी तरह ये दूसरा भी कि आयोटा टू द पावर 2 एंड आयोटा टू द पावर 2 है होल 9, 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 वी विल गेट 18 एंड दिस आयोटा इज इट इज। ठीक है, अब थर्ड वाला स्टेप जो है हमने इस तरह करना है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि क्या है -1 है। ठीक है, और -1 पर आपने वो 4 पावर जो है वो लगानी है, सिर्फ आयोटा स्क्वायर की जगह हमने ये पुट किया और 4 वाला अपनी जगह पर, और ये आयोटा जो है अपनी जगह पर आ रहा है। इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह भी क्या पुट कर सकते हैं, -1 टू द पावर 9 एंड आयोटा। अब -1 पर इवन पावर भी आ सकता है, ऑड पावर भी आ सकता है, लेकिन वो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आयोट -1 का पावर जो है वो इवन हो, ठीक है, तो इससे हमेशा 1 आंसर आता है। ठीक है, अगर -1 का पावर जो है ऑड हो तो इससे हमेशा -1 ही आता है। एक क्वेश्चन वैसे करते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि लेट सपोज हमने -1 का पावर जो है वो 3 लिया है, ठीक है, और 3 एक ऑड है और हम कह रहे हैं कि इससे -1 आंसर आता है, कि अगर ऑड पावर हो तो हम क्या कहते हैं, -1 आंसर। अब चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। तो इट मीन -1 पर पावर 3 है, तो -1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइड बाय -1, तो 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया, -1 और हम कह रहे हैं कि इससे आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो माइनस और माइनस तो इन दोनों से प्लस बन गया, फिर इस पहले साइन मल्टीप्लाई करने हैं, फिर ये प्लस और माइनस, तो टोटल आंसर जो है वो माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस डिफरेंट है तो माइनस है। फिर 1 को जितनी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो -1 ही आता है। तो इट मीन्स ये साबित हो गया है कि अगर ऑड पावर हो तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आता है, -1 आता है। अगर हमारे पास इवन पावर हो, हम कह रहे हैं कि अगर ये -1 का पावर जो है इवन हो, लेट सपोज हमारे पास -1 का पावर जो है वो 2 है और 2 एक इवन नंबर है और इससे आंसर +1 ही आएगा। ठीक है, वो किस तरह आता है कि -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, पावर 2 है तो 2 टाइम्स, पावर n है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। तो ये वाला जो है माइनस और माइनस प्लस सेम साइन है, और -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हमेशा +1 ही आएगा। अगर ये पावर इवन हो तो
+1 अगर पावर ऑड हो तो -1 आता है। अब यहाँ पर भी इस तरह कैसे कि -1 पर पावर इवन है तो इस इवन वाले से 1 आता है और मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ठीक है। प्लस -1 पर पावर अभी 9 है तो 9 इज ऑड नंबर सो द आंसर शुड बी -1, ठीक है, एन आयोटा। अब जो है सबसे पहले इस ब्रैकेट को खत्म करना है, 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आयोटा आ जाएगा। फिर आप जो है प्लस और माइनस तो टोटल जो है माइनस आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो आयोटा आ जाएगा। इट मीन्स अगर जो है ये प्लस आयोटा है ये माइनस आयोटा है तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं और आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा भी सॉल्व करना है, लेकिन अगर दूसरा आप उसको देखें कि -1 आयोटा पर ये माइनस आयोटा पर 23 पावर है तो सोल्यूशन में आपके पास जो क्वेश्चन है माइनस iota to the power 23 as it is and the second step should be -1। अगर हम iota को इस तरह लिख के कि iota to the power 23 and to -1 iota, इस तरह हम लिख सकते हैं। देखो कि प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी ये 24 बन गया, iota to the power 22 and iota to the power minus iota to the power 1। देखो प्लस एंड माइनस वी विल गेट अगेन माइनस एंड iota मल्टीप्लाइड बाय iota तो एक iota आ जाएगा और बेसिस iota दोनों की iota iota है तो सेम है, पावर ऐड होगा 23 और इस iota के पावर 1 है तो 22 एंड +1 वी विल गेट अगेन 23, तो इससे वापस वही आता है। हम इसको इस तरह इवन में भी हमने लिखा और एक माइनस iota हमने अलग ली है। अब अगर थर्ड स्टेप में हम इसको आयोटा पावर इवन है तो हम इसको आयोटा टू पावर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इवन इज द मल्टीपल ऑफ 2। तो इससे अगर हम 2 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर ले कि 22 आ जाता है वो 11 है तो आयोटा टू पावर 2 इंटू 11 एंड ये माइनस आयोटा जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। एंड अब अगर फिर हमने इसको सॉल्व करना है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो हम है ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है एंड माइनस आयोटा अपनी जगह पर। ये -1 का पावर जो है अभी 11 है और 11 इज अ ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर हो तो इससे हमेशा अगर ऑड नंबर हो -1 आता है तो -1 मल्टीप्लाइड बाई इनटू माइनस आयोटा। तो अब देखो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो प्लस आयोटा इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब जो है थर्ड वाला, अब -1 टू द पावर -23, ठीक है। अब आयोटा पर जो पावर -1 पर जो पावर है -1 टू द पावर -23 ओवर 2, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला जो नंबर है तो अगर हम इसको -1 टू द पावर ये 1 और 2 जो अगर हम यहाँ पर लिखे -1 और 2 इनटू -23 इस तरह लिख सकते हैं कि -23 हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये 1 और 2 बन जाएगा और 1 और 2 एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें कि -1 और 1 और 2 एक्चुअली क्या है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू ही है और बाहर पावर क्या बन जाएगा -23। तो अब जो है -1 अंडर रूट आ गया है, -1 अंडर रूट इज एक्चुअली इज द वैल्यू ऑफ आयोटा, तो इसकी जगह हम आयोटा पुट कर सकते हैं और आयोटा टू द पावर -23। अब पावर जो है वो निगेटिव है, पावर निगेटिव को पॉजिटिव किस तरह बनाना है तो अगर हम डिनोमिनेटर में है डिनोमिनेटर में लिखे तो आपके पास पावर जो है वो पॉजिटिव बन सकता है। तो ये वाला इस तरह लिखना है 1 ओवर आयोटा टू द पावर 23, ये -23 डिनोमिनेटर में क्या हो गया +23। अब +23 को हमने सॉल्व करना है कि आयोटा टू द पावर +23 है तो 22 और आयोटा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इवन इन द हमने इस तरह लिखा कि इवन वाला पावर आ जाए। अब अगर ये वाला 1 ओवर
और ये 22 है, तो 22 वाला तो हमने ऑलरेडी उस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन में अलग सॉल्व करेंगे कि 2 आयोटा टू द पावर 2 into 11 n आयोटा। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आयोटा टू द पावर आयोटा 1 ओवर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू है, और 11 आयोटा आ जाएगा। फिर इसको अगर हम 11 और आड है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, -1 1 ओवर -1 आवर आयोटा। इससे लास्ट स्टेप में जो है प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1, तो द रिक्वायर्ड आंसर इज 1 ओवर माइनस आयोटा। ठीक है। इसी तरह अगर ये लास्ट वाला हम सॉल्व कर लें कि -1 टू द पावर 15 ओवर 2, तो इसको भी इस तरह लिखिए। नीचे 2 है तो 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 कर ले तो 15 ओवर 2 वापस इससे आता है। तो आप उसको स्प्लिट अप कर लो कि -1 एंड 1 ओवर 2 into 15। तो ये 1 ओवर 2 की वैल्यू हमें पता है कि -1 है, और 1 ओवर 2 की वैल्यू अंडर रूट है टू द पावर 15, और 1 ओवर -1 अंडर रूट की वैल्यू क्या है, आयोटा है, और आयोटा तो इसकी जगह हमने आयोटा पुट किया और पावर क्या बन गया 15। अब 15 है, 15 इज ऑड नंबर, सो वी हैव टू राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर। तो आयोटा एन टू 14 एन आयोटा, तो 14 आयोटा और 1 आयोटा वापस 15 आता है, तो हमने सिर्फ इवन के फॉर्म में लिखा। तो आयोटा टू द पावर 2 एन टू 7, क्योंकि इवन नंबर को आप 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, क्योंकि आड हम नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने इवन में लिखा। और आयोटा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि -1 है, और -1 टू द पावर 7 एन एन टू आयोटा। अब अगर इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर लें तो पावर अभी 7 है, 7 इज ऑड नंबर, तो अगर ऑड नंबर है इससे आंसर क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो इससे माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आ गया, माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आप ये प्रूव कर लो कि आयोटा टू द पावर 107 and iota to the power 112 and iota to the power 122 and iota to the power 153 is equal to 0। मतलब उसको ऐड कर, उसको मालूम कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और उससे आंसर जो है 0 आना चाहिए, और ये आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट कर देंगे तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें तो इससे आंसर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो इसको लेना है और इसका आंसर जो है 0 निकालना है। तो अगर हम उसको लिख के कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आयोटा टू द पावर 107 प्लस आयोटा टू द पावर 1112 प्लस आयोटा टू द पावर 1112 एंड 2 एंड आयोटा टू द पावर 153। ये हमने स्टार्ट किया। अब अगर हमने इसको स्टार्ट किया है तो ये वाला इवन है और ये वाला भी इवन है, बाकी ये वाला ऑड, सॉरी ये वाला ऑड है, ये वाला ऑड है, बाकी बीच वाली दोनों जो है ये इवन में ऑलरेडी है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि इसको इवन वाले फॉर्म में हम लिखेंगे। तो इससे 107 से छोटा इवन नंबर कौन सा है, वो 106 है, और एक आयोटा है उसके साथ हम लिखेंगे। और ये वाला तो ऑलरेडी आयोटा का पावर जो है वो इवन में है, तो हम 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर होल, और ये 112 है, तो 112 को हम अगर बीच में मतलब 2 पर डिवाइड कर ले तो अंदर हमने 2 लिखा है, तो इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि 112 आ जाए, तो वो नंबर जो है वो आपके पास 5 and 6, तो 56 है। इसी तरह ये वाला भी, ये वाला 122 है, आयोटा टू द पावर 2 and 2 बाहर जो है अगर 122 का हाफ कर ले तो आपके पास जो बन जाते हैं 61। ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है ये आयोटा का पावर 153 है, लेकिन आपने पहले आयोटा का पावर जो है वो इवन में लिखना है। तो अगर इवन में हम लिखेंगे तो 153 के नज़दीक छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, 152, और एक आयोटा जो है वो अलग लिखेंगे। अब इसको हमने लिखा है कि क्योंकि ये इवन है तो फिर हम उसको फर्दर लिखेंगे कि 106 को अगर हाफ
इस तरह लिखिएगा आयोटा स्क्वायर और ये 5 और 3 बन जाएगा। 53 को 53 मल्टीप्लाइड बाई 2 वी विल गेट 106 और एक आयोटा जो है अपनी जगह पर आ जाएगा। फिर इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और पावर क्या है 56 प्लस ये आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और इसका आंसर जो है ऊपर नंबर जो है पावर वो क्या है 61 प्लस ये आयोटा टू द पावर 152 है तो आयोटा स्क्वायर इनटू ये 52 है तो 52 को अगर हम हाफ कर लेंगे तो आपके पास 7 एंड 1 कैरी वी विल गेट 6 तो 76 और एक आयोटा जो बच गया है वो अपनी जगह पर आ जाएगी। फिर ये आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है और ये 53 है। फिर इसी तरह उसके साथ आयोटा है और यहाँ पर -1 पर पावर जो है वो इवन नंबर है तो अगर इवन नंबर है तो इस -1 का आंसर जो है वो +1 आ जाएगा और पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। अब इसी तरह ये -1 है लेकिन पावर अब 61 है एंड 61 इज ऑड नंबर तो इसका आंसर वापस जो है -1 ही आएगा। ठीक है प्लस अब ये आयोटा का पावर जो है कौन सा है 76 है और 76 इज इवन नंबर तो इसका आंसर जो है भी +1 आ जाएगा और ये आयोटा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है एज इट इज। अब यहाँ पर b-1 है लेकिन पावर क्या है 53 अगर 53 है 53 ऑड नंबर तो -1 अपनी जगह पर और उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये +1 भी अपनी जगह पर ये यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को खत्म करना है प्लस एंड माइनस वी विल गेट माइनस डिफरेंट साइन है तो माइनस और ये -1 बन जाएगा एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो आयोटा आ जाएगा। अब इसके साथ जो है ये ब्रैकेट भी खत्म करना है 1 प्लस एंड माइनस वी विल गेट -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो माइनस आयोटा ये +1 ये -1 और ये प्लस आयोटा तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ +1 जो है -1 और तो आपके पास जो एक बच गया हो 0 और जो कि राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है और उसका आंसर 0 हमने निकाला है तो इट मीन्स अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ये आपने क्या किया हेंस प्रूव ये चीज आपने प्रूव करना था और ऑलरेडी आपने प्रूव कर चुके। अब जो है हमने क्या करनी है एड द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को हर पार्ट में आपके इसमें 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में 2 कम्प्लेक्स नंबर है और उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपने क्या करनी है ऐड करनी है। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट तो सोल्यूशन इसका ये होगा कि ये एक पहला नंबर है फिर कॉमा दूसरा नंबर है तो हम कहेंगे कि लेट ये पहले वाले नंबर को हम कहेंगे कि Z1 है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 into 1 + 2 आयोटा। ठीक है और यहाँ पर ये दूसरा नंबर जो है वो क्या होगा Z2 होगा और नंबर कौन सा है -2 into 1 + 1 - 3 आयोटा ये दोनों नंबर है। अगर ये वाले नंबर इस तरह है कि जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं पहले तो और ब्रैकेट भी है तो सबसे पहले ये ब्रैकेट खत्म करना है तो इट मीन्स ये 3 अंदर मल्टीप्लाई करो ये -2 अंदर मल्टीप्लाई करो ये 3 हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 वी विल गेट 3 अगेन एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो वी विल गेट 6 एंड इसके साथ आयोटा नहीं है इसके साथ आयोटा है तो एक आयोटा जो कि a + b आयोटा के फॉर्म में हमने लिखा इस तरह ये दूसरा भी लिखना है कि -2 जो है अंदर मल्टीप्लाई करना है माइनस एंड प्लस वी विल गेट -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 2 आ जाएगा फिर माइनस एंड माइनस वी विल गेट प्लस एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी विल गेट साइन तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया तो 6 और आयोटा। अब ये वाले भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है a + b आयोटा और ये वाले भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इस दोनों को ऐड करना है जो कि आपको कहा गया है कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z1 को और प्लस Z2 को आपने क्या करनी है ऐड करनी है तो Z1 आपके पास क्या है जो कि Z1 की जगह पुट करनी है वो एक्चुअली 3 + 6 आयोटा है ऐड करना है तो एडिशन वाला सिंबल जो कि Z1 आपने लिखा ये वाला फिर प्लस है तो प्लस आपने लिखा फिर Z2 है तो Z2 कौन सा नंबर है कि वो नंबर इस तरह है कि -2 + 6 आयोटा
अब देखो ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया है कि उसके साथ माइनस सिंबल था, तो हम प्लस एक माइनस एक साथ नहीं लिखते, ब्रैकेट लगाना है। अगर ब्रैकेट आप लगा लें तो फिर ये प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इट मीन्स 3 + 6 आयोटा, और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वापस इस -2 का जो पहला सिंबल था वही सिंबल आएगा, -2 एन प्लस वी विल गेट अगेन प्लस, तो आपके पास +6। अब एडिशन की रूल आपको पता होना चाहिए। अगर एडिशन की रूल आपको पता है वो क्या है कि रियल को रियल के साथ ऐड करना है, तो 3 - 2 हम एक साथ लिखेंगे और +6 आयोटा, और इसके साथ ये वाले आयोटा वाला एक ये है तो +6 आयोटा। अगर इसको हम ऐड कर लेंगे 3 - 2 वी विल गेट 1 एंड 6 + 6 वी विल गेट 12 आवर आयोटा। तो इमेजनरी इमेजनरी के साथ, रियल रियल के साथ, तो आपके पास Z1 + Z2 का रिक्वायर्ड आंसर जो आ गया है, जो कि वो ये है 1 + 12 आयोटा। इसी तरह ये वाला भी ऐड करना है, जो कि आपको इस तरह दिखाई दे रहा है कि रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का एडिशन थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन इट्स इजी। तो पहले नंबर को हम कहेंगे कि सोल्यूशन में लेट Z1 is equal to 1/2 minus 2/3 आयोटा, और ये Z1 होगा, और इस तरह Z2 जो है 1/4 minus 1/3 आयोटा। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर जो है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ए की जगह क्या है 1/2 और बी की जगह क्या है 3/2। इस तरह ए की जगह क्या 1/4 और बी की जगह 1/3 है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह हम कर लेंगे कि ऐड करना है तो Z1 को किसके साथ ऐड करना है, Z2 के साथ। तो Z1 की जगह क्या पुट करनी है 1/2 minus 2/3 पुट करना है, और इसके साथ आयोटा है तो आयोटा लगानी है। फिर इस तरह प्लस है तो प्लस लगाना है। अब क्योंकि प्लस है तो दूसरा एक्चुअली Z2 है, Z2 ये वाला नंबर है, तो 1/4 minus 1/3 आयोटा। ये दोनों नंबर आपने लिख के, ये Z1 है यहाँ तक और ये Z2 है, बीच में प्लस है, तो आपने ऐड करनी है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो उसके साथ ऐड करना है। इट मीन्स रियल रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो 1/2 प्लस 1/4 ये दोनों ऐड करनी है, और -2/3 -1/3 आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है, तो आयोटा वाला आयोटा के साथ ऐड करना है। अब जो है इन दोनों को हम किस तरह ऐड करते हैं, दोनों रेशनल नंबर है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका एलसीएम क्या होगा 4 इसका एलसीएम होगा। अगर 4 इसका एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम ले ले तो 4 आ जाएगा, और 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो वो 2 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाना है। फिर जो है यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 4 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 1 ही आ जाएगा। फिर माइनस इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, वो जो है इन दोनों में अगर हम एक स्टिप या एक ज़्यादा कर ले तो इस तरह आ जाएगा कि -2, इन दोनों में आयोटा कॉमन है, -2/3 और -1/3 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर एक आयोटा उसके साथ आ जाएगा तो ये 3/4 आ जाएगा, 2 + 1 वी विल गेट 3/4 एंड माइनस इसका अगर 3 हम एलसीएम ले लें, 3 डिवाइड बाई 3 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो इससे आंसर जो आएगा 2 आ जाएगा, माइनस 3 डिवाइड बाई 3 1 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो आंसर ये आ जाएगा, और इसके साथ आयोटा होगा। लास्ट स्टेप जो है 4/3/4 एंड -2/1 2 - 1 वी विल गेट 1 आ जाएगा, एंड ये 3 अपनी जगह पर और यहाँ पर आयोटा। तो इसको अगर हमने ऐड किया Z1 + Z2 का आंसर जो है वो यही आंसर है, क्योंकि उसका रियल पार्ट जो है 3/4 है और इमेजिनरी पार्ट 1/3 है। ठीक है, इस तरह अभी लास्ट वाला सो सोल्यूशन। अब ये वाले भी कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन वो हमारे पास ये अडर पेयर की शक्ल में, ये भी हमारे पास एक फॉर्म है, लेकिन वो जो एक्चुअल डिफिनीशन हमने पढ़ा था a + b आयोटा उस फॉर्म में नहीं है। तो हम कहेंगे कि लेट पहले वाले नंबर को हम कहेंगे कि ये Z1 है, और Z1 जो है उसका रियल पार्ट क्या है 2√, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है +1 है, तो +1 और उसके साथ आयोटा भी लगाना है कि यही इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह Z2
Z2 का रियल पार्ट क्या है 1 है, और इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 2 आयोटा है, जो कि अंडर रूट के बाहर है। तो हमने क्या मालूम करना है, Z1 प्लस Z2 मालूम करना है। अब जो है हमने Z1 की जगह Z1 पुट करनी है, जो कि 2 अंडर रूट प्लस 1 आयोटा, एंड प्लस Z2 क्या है 1 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा कि रियल को रियल के साथ, तो रियल क्या है कि वो 2 अंडर रूट है प्लस 1, ठीक है। और इमेजिनरी कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी एक 1 आयोटा है, और दूसरा नंबर जो है प्लस 2 अंडर रूट आयोटा है। तो अगर इसको हम ऐड करते हैं, इसको हम फर्दर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो ये 2 अंडर रूट प्लस 1 आ जाएगा, उसका रियल पार्ट ये होगा। और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों में आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन ले लो 1 प्लस 2 अंडर रूट और आयोटा आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट ये है और रियल पार्ट सारा ये है, तो इसका एडिशन सिंपल ये है 1 प्लस Z1 प्लस Z2। तो आपने इन तीनों क्वेश्चनों का एडिशन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट। तो आपने सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करनी है दूसरे पहले वाली कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इट मीन्स पहले तो आप स्पेसिफाई कर लो, और जनरल फॉर्म में भी आप लिखो कि Z1 कौन सा है, पहला नंबर कौन सा है और दूसरा नंबर कौन सा है। तो लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, ठीक है। a कामा 0 है तो a प्लस 0 आयोटा, तो ये भी उसका अडरपेयर वाला शक्ल है, और ये दूसरा जो है ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये Z1 हो गया, इस तरह ये Z2 होगा। Z2 क्या है 2 प्लस 2, सॉरी ये प्लस नहीं है बल्कि रियल पार्ट तो पॉजिटिव है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है, तो b माइनस बी आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स, ये Z फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, लेकिन आपको कह रहा है कि सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो फ्रॉम द फर्स्ट। तो Z1 से आपने सब्ट्रैक्ट करनी है Z2, ठीक है। तो Z1 की जगह Z1 पुट कर लो, a प्लस 0 आयोटा, ठीक है, माइनस, तो जब आप माइनस लगाते हो तो ब्रैकेट लगाना लाजमी है। तो Z2 क्या है 2 माइनस b आयोटा। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट खत्म करनी है, a अपनी जगह पर, 0 आयोटा b अपनी जगह पर, और ये माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा, और 2 अपनी जगह पर, इस तरह माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और b आयोटा अपनी जगह पर। अब जो है इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ और रियल रियल के साथ, तो a प्लस, एक तो रियल पार्ट ये है a है, और दूसरा रियल पार्ट 2 है। इमेजिनरी क्या है 0 आयोटा और प्लस b आयोटा। तो a प्लस 2 अगर हम ये दोनों तो ये वाला नंबर है, लेकिन ये नंबर नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये आपके पास रियल पार्ट होगा। एंड इमेजिनरी 0 आयोटा को b आयोटा के साथ ऐड कर लो तो सिर्फ b आयोटा आ जाएगा, जो कि Z1 माइनस Z2 का आंसर होगा, ठीक है। रियल पार्ट a प्लस 2 है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास b है। इसी तरह सोल्यूशन ये सेकंड वाली -3 into 1 over 2 कामा 3 कामा 1 over 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आपने ये रूल जो है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर आपको मालूम होना चाहिए। तो लेट Z1 इज इक्वल टू, Z1 क्या है 3 माइनस 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला y एक्सिस वाला जो था वो इमेजिनरी एक्सिस था हमारे पास, और इसके साथ आयोटा फिर लगाने हैं, जबकि जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो Z2 क्या होगा, तो वो 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। अब जो है Z1 से फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम Z2 सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है -3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। अब माइनस लगाना है, जब माइनस लगाते हैं तो आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट लगाना लाजमी है। जब आप ब्रैकेट लगाते हैं तो Z2 क्या है 3 प्लस 1 ओवर 2 आयोटा। अब इसको हम -3 आयोटा प्लस 1 ओवर 2 आयोटा अपनी जगह पर, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, तो -3 आ जाएगा, और ये -1 ओवर 2 आयोटा आ जाएगा। अब जो है रियल को रियल के साथ ऐड कर लो, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। तो रियल तो एक -3 है, और दूसरा भी क्या है -3 है, ये दोनों हम एक साथ लिखेंगे।
फिर जो है रियल इमेजिनरी पार्ट कौन से है, 1/2 आयोटा है, और दूसरा जो है -1/2 आयोटा है। तो अब देखो, अगर है -3 वी विल गेट -6 एंड प्लस 1/2 आयोटा और -1/2 आयोटा। तो आपके पास रियल पार्ट जो है वो 0 आयोटा आ जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट और ये Z1 माइनस Z2 का आंसर है, जो कि कौन सा नंबर है, जो कि पेवर रियल नंबर है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट उसका क्या है, 0 है, तो पेवर रियल नंबर। अब थर्ड वाला, तो थर्ड वाले को इस तरह स्पेसिफाई करो कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो लेट Z1 is 3/3 प्लस 5/7 आयोटा, जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। फिर इसी तरह Z2 अकेला, तो जो है वो 3/√ प्लस 2/7 आयोटा, और आपने क्या करनी है, Z1 से सब्ट्रैक्ट करनी है Z2। तो Z1 की जगह क्या पुट करना है, Z1 क्या है, 3/3 प्लस 5/7 आयोटा। फिर आपने ये Z1 की जगह लिखा, फिर माइनस है तो माइनस आपने लगाना है। माइनस लगाने के लिए ब्रैकेट जरूरी है, क्योंकि माइनस एक इस तरह ऑपरेटर है, सारे अंदर वाले साइन चेंज करते। तो 3/√ प्लस 2/7 आयोटा। अब 3/3 प्लस 5/7 आयोटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो सारे साइन अंदर चेंज हो जाएंगे। तो -3/√ और ये +3 है, तो ये -2/7 आयोटा। अब बगैर आयोटा वाले बगैर आयोटा के साथ ऐड करो, जिसके साथ आयोटा है वो आयोटा वाले के साथ ऐड कर लो। तो 3/√ ठीक है, और इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो एक साथ लिखो कि ये 3/√ है। ठीक है, अब प्लस 5/7 आयोटा और -2/7 आयोटा। तो अगर रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अब देखो इसके सामने 1 है, उसका कोएफिशिएंट जो है 1 है, तो ये 3/√ है, और उससे सब्ट्रैक्ट करने हैं 1/√ तो टोटल कितने √3 बन जाएंगे, तो आपके पास 2/3 बन जाएंगे। इसी तरह ये वाला भी है कि 5/7 सब्ट्रैक्ट करनी है, 5/7 से सब्ट्रैक्ट करनी है 2/7, तो मतलब 2/√ उससे हटा देंगे, तो आपके पास 3 प्लस 3/7 और आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट ये है, रियल पार्ट ये है, और आया आपने क्या मालूम किया, Z1 माइनस Z2, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।